सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की पाकिस्तान की मांग को भारत ने खारिज कर दिया है। सनाउल्लाह एक हफ्ते पहले जम्मू की जेल में कैदियों की झड़प में घायल हुआ था। चंडीगढ़ पीजीआई में आज सुबह सनाउल्लाह ने दम तोड़ दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से सनाउल्लाह की मौत हुई है। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में डॉक्टरों का एक पैनल बना दिया गया है जो पोस्टमार्टम करेगा। इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पाकिस्तान ने सनाउल्लाह का शव मांगा था, जिसके लिए भारत ने इजाजत दे दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ पीजीआई की, जहां पर आज सुबह पाकिस्तानी कैदी ने अंतिम सांस ली है। 3 मई को आपसी झड़प में कैदियों के बीच वो जख्मी हो गया था। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जम्मू कश्मीर के, लेकिन सेहत में सुधार होता ना देख उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर किया गया था। और इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई की प्रवक्ता मंजू जी जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे सनाउल्लाह की मौत कब हुई और उसका पोस्टमार्टम शुरू कब किया जाएगा? तो 7 बजे के आसपास हुई है आज सुबह जी। और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है जी। पोस्टमार्टम आज होगा, लेकिन मैं अभी कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं आपको बता सकती। क्या उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी? आई डोंट थिंक सो। इस तरह की जानकारी आ रही थी कि दरअसल वीडियोग्राफी होगी जब सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है इसके लिए। पोस्टमार्टम तो होगा और पैनल भी बनाया गया जी। वीडियोग्राफी मे बी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। जी। अब क्या सनाउल्लाह की सेहत में जरा भी सुधार नहीं देखा गया जब से उन्हें यहां पर भर्ती कराया गया था? उनकी क्रिटिकल ही रही कंडीशन थ्रू आउट। जी। किडनी पूरी तरह से फेल हो चुका था और कई और तरह की प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। जी जी, उनकी सीवियर हेड इंजरी थी, उसकी जी। वजह से ये सब हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजू जी हमसे बातचीत करने के लिए। चंडीगढ़ पीजीआई की प्रवक्ता मंजू हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वीडियोग्राफी कराई जाएगी या फिर नहीं, लेकिन ये बातें उभर कर सामने आई थी कि जब पोस्टमार्टम होगा 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है और उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़ पीजीआई का ही। विपिन परमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पोस्टमार्टम शुरू कब किया जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए चित्रा, जिस तरह से सुबह 7 बजे उस्मानुल्लाह हक ने अपना दम तोड़ा चंडीगढ़ पीजीआई में, क्योंकि काफी सीवियर इंजरी उनके सिर पर लगी हुई थी, जो चोट थी उस पर रिकवर नहीं कर पाए उस्मानुल्लाह। एक बार भी डीप कोमा में लगातार थे। और अगर बात करें चंडीगढ़ पीजीआई की, तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई थी उसे और जो कड़ा कर दिया गया है। फिलहाल जो है ऑफिशियल्स की माने तो जिस तरह से प्रवक्ता मंजू भी बता रही थी कि वीडियोग्राफी के बारे में अभी वह कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो इसकी वीडियोग्राफी जो है वो करवाई जाएगी। 11:30 बजे के करीब जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई प्रबंधन के द्वारा 3 डॉक्टरों का पैनल इसके लिए गठित किया गया है, जो कि खास तौर पर जो है वो पोस्टमार्टम जो है किया जाएगा। उसका किडनी फेलियर की बात करें या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की बात करें, लगातार डीप कोमा में थे उस्मानुल्लाह और काफी सीरियस कंडीशन में उन्हें पीजीआई लाया गया था, जिसके बाद से 5 दिन पहले जब उस्मानुल्लाह को यहां पर लाया गया था उसी समय उन्हें जो है ट्रॉमा के हेड और न्यूरो के हेड डॉक्टर्स जो थे उनका एक पैनल जो उनका इलाज कर रहा था वो चंडीगढ़ पीजीआई में अगर बात करें उनके द्वारा साफ कर दिया गया था। लगातार बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुए उनमें भी यही बताया गया था कि सीवियर कंडीशन है और रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अगर बात करें पाकिस्तानी डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुका है, साथ ही साथ उनके जो भाई, उनके भतीजे और उनके बहनोई यहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या जो है कारण रहे हैं मौत के। इसी के साथ साथ क्या पाकिस्तान को जो है जिस तरह से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स यहां पर आए हैं, क्या उस्मानुल्लाह की लाश को जो है पाकिस्तान ले जाया जाता है या नहीं। ये बात तो साफ हो गई है कि उनके शव को पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस जांच की मांग की थी पाकिस्तान ने, उसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा, उसके बाद शव को क्या सीधे चंडीगढ़ से ही पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या आपको?
देखिए, इस बाबत यही जानकारी ऑफिशियल्स की माने तो बागा बॉर्डर के रास्ते से, जहां से इनका परिवार और पाकिस्तानी डेलीगेशन चंडीगढ़ पीजीआई उस्मानुल्लाह का जो हालचाल देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनके भतीजे और उनके बहनोई यहां पर पहुंचे हुए हैं। बागा बॉर्डर के रास्ते से ही उनकी बॉडी को जो है पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हाई कमीशन जो आए थे थोड़ी दिन पहले, सलमान बशीर, उनके द्वारा जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा जो है उस्मानुल्लाह को पाकिस्तान नहीं ले जाया जाएगा, उसके बाद से ही अगर बात करें चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज जो है प्रॉपर ढंग से किया जा रहा था। न्यूरो के हेड और एक पैनल बना दिया गया था चंडीगढ़ पीजीआई के द्वारा, और आज सुबह 7 बजे जो है उस्मानुल्लाह के द्वारा दम तोड़ दिया गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इसका कारण बताया जा रहा है। सिर की इंजरी काफी ज्यादा गहरी थी। डॉक्टर्स के द्वारा काफी कोशिश की गई कि उन्हें रिकवर किया जा सके। लगातार वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे, डीप कोमा में थे उस्मानुल्लाह, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम का प्रोसेस जो है 11:30 बजे शुरू होगा। तकरीबन आधा या पौना घंटा पोस्टमार्टम के प्रोसेस में लगेगा। उसके बाद जो है डॉक्टर्स का जो पैनल है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है, ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो जो वीडियोग्राफी करवाने की बात की जा रही है उसको भी करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें पोस्टमार्टम का प्रोसेस जो है 11:30 के करीब शुरू हो जाएगा। उसी के बाद जो है उस्मानुल्लाह की लाश उनके परिवार को हैंडओवर की जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से अगर बात करें सरजीत की मौत के बाद उस्मानुल्लाह की मौत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका इसे माना जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो पाकिस्तान बनाना चाहता था वो भारतीय सरकार पर अब बना सकता है, क्योंकि लगातार सरजीत के मामले को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा बिल्कुल उसकी कोशिशें भी पाकिस्तान की ओर से तेज कर दी गई हैं। शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले की जांच कराई जाए, ये मांग की गई पाकिस्तान की ओर से, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी जानकारी विपिन आपसे हम लेते रहेंगे।